हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेडलॉक क्या होता है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू अकर द डेडलॉक। सो लिसन केयरफुली एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कि डेडलॉक क्या होता है। तो उसका डेफिनेशन स्क्रीन पे है, हम लोग पढ़ेंगे। A set of processes in a deadlock state if every process in the state is waiting for an event that can only be caused by some other process in the same state. So we know that the processes needs different resources in order to complete the execution. हम लोगों को पता है कि जो प्रोसेस हमको एग्जीक्यूशन करना है प्रोग्राम का, उसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे. देयर आर द डिफरेंट प्रोसेसेस एंड मैनी मोर डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. Let's take an example. There are two processes P1 and P2 and one common resource R1 which needs for the execution of both the programs. यहाँ पे दो प्रोसेसेस है और कॉमन रिसोर्स है R1. तो कंसिडर करते हैं हम लोग कि P1 ने फर्स्ट रिक्वेस्ट सेंड की R1 रिसोर्स को और उसके कुछ समय बाद प्रोसेस P2 जो है उसने सेंड किया रिक्वेस्ट R1 को. तो जिसने फर्स्ट रिक्वेस्ट सेंड किया है उसके पास ये रिसोर्स जाएगी. तो तब तक जो P2 है, जो सेकेंड प्रोसेस है, वो एक स्टेट में चला जाएगा. उसको हम लोग बोलते हैं वेटिंग स्टेट. सो जब तक P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको वो रिसोर्स लगेगी. जब वो उसका रिसोर्स रिलीज़ करेगा तब वो P2 के पास जाएगी. तब तक का समय और उसे हम लोग वो जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको हम लोग डेडलॉक बोलते हैं. सो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो एक ही रिसोर्स को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिएट हो जाती है डेडलॉक की. और ऐसे ही बहुत सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं एग्जीक्यूशन के प्रोग्राम के लिए. सो आपको समझ में आया होगा कि डेडलॉक क्या होता है. तो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. लेट्स सी नेसेसरी कंडीशन टू अकर डेडलॉक. सो 4 कंडीशन है डेडलॉक की. फर्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड है होल्ड एंड वेट, थर्ड है नो प्रीम्पशन, फोर्थ वन इज सर्क्यूलर वेट. सो फर्स्ट देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन. एटलीस्ट वन ऑफ द रिसोर्स इज नॉन शेयरेबल. इसका मतलब है कि एक प्रोसेस ने उस रिसोर्स को कॉल किया और वो नॉन शेयरेबल है. तो जो रिसोर्स है, जो नॉन शेयरेबल रिसोर्स है, वो एक ही प्रोसेस के पास जाएगी. कुछ समय बाद दूसरे प्रोसेस ने उसे कॉल किया तो वो नॉन शेयरेबल है. तो वहाँ पर डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट होती है. सेकेंड वन है होल्ड एंड वेट. देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन प्रोसेस दैट इज होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर another resource which is held by another process. प्रोसेस P1 ने रिसोर्स R1 को होल्ड करके रखा है और कुछ समय बाद P2 ने रिक्वेस्ट सेंड की R1 को. तो R1 तो अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट होती है. सो थर्ड वन है नो प्रीम्पशन. पेटेंट मतलब लीगल करके रखना और प्रिविलेज करके रखना. नो रिसोर्सेस विल बी प्रीम्प्टेड अंटिल होल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट इट्स टास्क विद दैट रिसोर्स. एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा है. उसी वक्त जो सेकंड प्रोसेस है उसने रिक्वेस्ट सेंड की तो उसी वक्त वो रिसोर्स सेकंड प्रोसेस के पास नहीं जाएगी. फर्स्टली वो फर्स्ट प्रोसेस का टास्क कंप्लीट करेगी, देन वो सेकंड के पास जाएगी. तो जो बीच का वक्त है, जो वेटिंग स्टेट है, उससे डेडलॉक क्रिएट होता है. फोर्थ वन है सर्क्यूलर वेट कंडीशन. देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ प्रोसेस
which will be waiting for another resources. यहाँ पर set of processes है. Let's take an example. 3 processes है, P1, P2, P3. P1 ने एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा है, P2 ने एक और P3 ने एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा है. तो P1 को उसका R1 रिसोर्स का काम कंप्लीट हो गया. उसको P2 के पास जो रिसोर्स है उसको रिक्वेस्ट सेंड की, बट वो वेट कंडीशन में चला जाएगा. ऐसे ही P2 को P3 के पास जो रिसोर्स है वो लगेगी. तो ऐसे सर्कुलर कंडीशन क्रिएट होती है और डेडलॉक इससे क्रिएट होता है. So these are the 4 necessary conditions to occur deadlock. If you like the video, please like and subscribe.